दो चीजें मुझे हमेशा हमेशा कचोटती, पता नहीं क्यों। महाभारत काल में भी और रामायण काल में भी। बताइए। महाभारत काल में तो ये द्रौपदी का जब चीर हरण हुआ था, हजारों, शायद हजारों की संख्या में रहे हों, बिल्कुल थे। और मुझे दुख हुआ कि वहां एक स्त्री, आज के टाइम पे अगर कहीं कुछ बात हो जाए तो 100 नंबर डायल करिए, तुरंत पुलिस आवेगी, ये सब आएंगे, सारा कुछ उसका बंदोबस्त करेंगे, पूछेंगे भाई क्या प्रॉब्लम है। लेकिन उस वक्त इतने लोग थे बैठे हुए, क्यों नहीं किसी ने उस द्रौपदी के साथ समर्थन किया? क्यों नहीं किसी ने द्रौपदी का सहारा दिया? नंबर 1। नंबर 2 ये कि भीष्म पितामह जो कि पूरे मुखिया थे जी, पूरे कौरव पांडवों के लीडर थे, वो चाहते तो दुर्योधन उनका पोता पोती रहा होगा, बहुत छोटी श्रेणी में था, वो 2 थप्पड़ मार के उसको डांट नहीं सकते थे क्या? आज के टाइम पे अगर हमारे सामने हमारा नाती कोई बदतमीजी की करे, हमारा क्या फर्ज है? हम उसे डांटेंगे, मारेंगे 2 थप्पड़ खींच के। वो भी सक्षम थे। आखिर उन्होंने उस वक्त उस द्रौपदी को क्यों नहीं बचाया? क्यों नहीं दुर्योधन में 2 थप्पड़ खींच के मारे? दूसरा प्रश्न था आपका कि पितामह भीष्म जैसे दिग्गज खड़े थे और भरी सभा में द्रौपदी लुट रही थी, तो द्रौपदी लुट रही थी भरी सभा में और सब चुपचाप बैठे थे। उसी का दंड तो मिला कि जितने लोगों ने तमाशा देखा था द्रौपदी की साड़ी खींचने का, सबको दंड मिला, सब महाभारत में मारे गए, ये सबको दंड मिला है। देर से, ईश्वर के घर थोड़ा देर है, अंधेर नहीं है। पितामह भीष्म जैसों को क्यों नहीं बोलना, क्यों नहीं बोली? पितामह भीष्म से बाद में जब बाणों की सैया पर लेट गए ना, तब उनसे ये सवाल किया था कि आपने क्यों नहीं द्रौपदी की साड़ी बढ़ाई? तब उनने कहा कि मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, इसलिए मेरी बुद्धि भी दुर्योधन की तरह हो गई थी। अब वो एक एक बूंद लहू जमीन पे गिर गए। राम और हाँ बताइए। आपने अभी एक बात कही थी कि जिन्होंने वहां सभा में बैठ के वो दृश्य देखा, हाँ, उनको पनिशमेंट क्या मिला? कि उनकी मृत्यु हुई। बिल्कुल, महाभारत में एक भी नहीं बचा। 1 मिनट, यहीं मृत्यु तो सबकी हुई, सबने, मतलब क्या पांडव अमर थे, मृत्यु उनकी भी हुई, लेकिन क्या मृत्यु हो जाना, क्या उनको पर्याप्त दंड है? दोस्तों अभी आपने ये जो प्रश्न का उत्तर सुना वो अनुराधाचार्य जी महाराज से सुना, लेकिन दोस्तों जो दर्शक था वो अभी भी इनके प्रश्नों से नाखुश था। तो दोस्तों आप सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज के विचार और जानते हैं पूरी सच्चाई। और विदुर भी विराजमान था, विदुर जो कौरव पांडवों का चाचा था। अब वहां पर जब उसको नंगा करने लगे, द्रौपदी ने सबसे पुकार की। पहले तो ये सोचा कि ऐसी गलती कैसे कर देंगे, सारी सभा में मुझे नंगा कैसे कर देंगे। भीष्म पितामह जैसे बैठे हैं दादाजी, और साथ में ये बैठे द्रोणाचार्य गुरुजी, और कर्ण जैसे महापुरुष अक्षत्री विराजमान है, ये कैसे गलती करेंगे? तो जब सबकी तरफ देखा, दुशासन ने उसका पल्ला पकड़ लिया नंगा करने के लिए। किसी ने भी यूं नहीं कहा तुम क्या कर रहे हो मूर्ख हो, ये क्या कर रहे हो, कैसा जुल्म कर रहे हो। अपने पति 5 पांडवों की तरफ देखा, क्योंकि वो हार चुके थे, वो बंध चुके थे, नीची गर्दन कर ली। अब द्रौपदी ने देखा कि तो सब फेल हो गए, तो जिसको तू आसरा मान बैठी थी, जिनको सहारा मान रही थी, ये तेरी मदद हेल्प करेंगे, तो ये तो फ्यूज हो गए सारे। तो यहां परमात्मा ने कहा कि उस समर्थ की रीढ़ छुपाई कुल कुटुंब तेराता। अब इन संसारिक लोगों से तू अपनी कल्याण चाहता है, इनसे मदद मांग रहा है, ये मदद नहीं कर सकेंगे। समय आने पर भगवान ही मदद करेगा। और वो कैसे करेगा? यदि तूने उसके अनुकूल कोई ऐसा कर्म किया होगा तो करेगा। अब उस समय उस सभा में एक व्यक्ति था जिसको हम पंचायती कह सकते हैं और एक धर्मपुत्र कह सकते हैं, विदुर। विदुर ने खड़ा होकर कहा, करे भले आदमियों, तुम क्या करने जा रहे हो? कुछ दुर्योधन अकल से काम ले। बाहर के लोग तुम्हें क्या कहेंगे? अपनी इज्जत अपने हाथों उतार रहे हो। तुम एक ही दादा की संतान हो, तुम अलग अलग नहीं हो। विदुर कहे ये बंधु तुम्हारा, ये पांडव भी तो आपके ही चचेरे भाई हैं। विदुर कहे ये बंधु थारा, एक कुल एक परिवारा, और तुम ये ऐसा जुल्म ना करो, अपनी इज्जत आप ही उतार रहे हो। और कहते हैं जब विदुर ने उनको मना किया, रोकना चाहा तो थप्पड़ मारा उसके।
मुंह पर थप्पड़ मारा कि तू तो पांडवों का चमचा है, सदा इन्हीं की ओर बोलता आया, जबकि नाते में वो चाचा था, सगा चाचा। कहते हैं विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, तू तो हिन पांडवों का चेहरा, इनका चमचा है, नौकर। तू तो है बांदी का जाया, तू बांदी से पैदा हुआ है ना, इसलिए तेरे अंदर अक्षत्री वाले गुण नहीं है, तू इतनी ही बोधी बात कहता रहा। तू तो है बांदी का जाया। जब ये शब्द उसने कहा दुशासन ने, कहते हैं भीष्म, कर्ण और द्रोण मुस्काया। अकल देखो उन महापुरुषों की, पंचायत में बैठे हैं और एक लड़का अपने चाचा का थप्पड़ मार रहा है और उसको अपशब्द कह रहा है, और वहां वह बैठे मौजूद व्यक्ति हंस रहे हैं, मुस्कुराए वो, जबकि उन्होंने खड़ा होकर कहना चाहिए था, निकम्मे खबरदार देते ने अपने चाचा का हाथ लगा दिया, सारी नैतिकता नाश कर दी तूने। और वो इसके विपरीत उन्होंने ना कुछ टोका टाकी की, ना ये कहा तू ऐसा ना करो, बल्कि ये शब्द सुन के कि तू तो है बांदी का जाया। भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य गुरु कहते मुस्काए, हंसे। और वहां एक था भक्त, एक था पंचायती। उस सभा में पंचायती के एक लक्षण और गुण होते हैं, सच्ची बात कहे, मुंह पे कहे, और उसकी नहीं चले तो उठ कर चला जाना चाहिए, वह बैठा नहीं रहना चाहिए उस सभा। तो विदुर वहां से उठ कर आ गया, वहां रहा नहीं। या तो भीष्म, द्रोणाचार्य और कर्ण ने उनका विरोध करना चाहिए था, नहीं मानते तो सभा त्याग देनी चाहिए थी। वहां बैठे किस लिए थे? वो बुद्धिहीन, उस द्रौपदी को नंगा देखने के लिए बैठे थे वो दुष्ट व्यक्ति। और किस लिए बैठे थे? अब कहते हैं बंधे से बंधा मिले और छोटे कौन उपाय, कर बंदगी निर्बंध की वो पल में दे छुड़ाए। अब दुर्योधन के मलिन अन्न को खाकर भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण वो दूषित मन के हो गए थे, वो बंध गए उसके लोक लाज में, किसका टुकड़ा खाते हम कैसे बोलेंगे। और विदुर ने खड़ा होकर कह दिया, और उधर से पांडव बंध गए कि हम हार चुके हैं, द्रौपदी को हम बोल नहीं सकते, वो भी बंधन में बंध गए, मर्यादा में। पुण्यात्मा, जब यह जीव इन संसारिक लोगों से अपना आस्था हटा लेगा, एक उदाहरण समझ लेना यहां पर, जब तक आप किसी राजनेता या अन्य किसी अपने धनी रिश्तेदार से आशा रखते हो अपने किसी वस्तु की, भगवान साथ कम देगा। जब आप उनसे हटकर केवल एक परमात्मा में आस्था रखकर सच्चे दिल से पुकारोगे तो पता नहीं क्या कर दे एक पल में। जब द्रौपदी ने देखा कि यहाँ कोई और साथी नहीं, तेरा मददगार नहीं है, तब सच्चे दिल से आत्मा रोई थी। यह भगवान आत्मा का साथी है, मन का साथी नहीं।